हाय फ्रेंड्स। सो अल्बर्टा के पीएनपी के बारे में जो आपने रीसेंट अपडेट सुनी है उसको लेके हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स के जो हमें ईमेल्स आ रहे हैं या उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस वीडियो का पूरा पर्पस उसी के ऊपर है कि आपको वो नई अपडेट को हम क्लैरिफाई करें कि ये एग्जैक्टली उन्होंने कौन सी कैटेगरी या पीएनपी स्कीम को पॉज किया है और अब आपको अल्बर्टा का ऑप्शन कैसे देखना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए एंड मेक श्योर कि ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जिनको ये न्यूज़ के बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। होता क्या है कि अल्बर्टा की जो पर्टिकुलर स्ट्रीम है वो जो मेजर स्ट्रीम बोली जाती है, मान लीजिए कि पीएनपी जो अल्बर्टा जो रीजन है वो कनाडा के अंदर आया हुआ एक प्रोविंस है, राइट। वो प्रोविंस के अंदर जो अल्बर्टा की डिफरेंट इमिग्रेशन की स्कीम चल रही है उसका एक मेन कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरीज है और उस सब कैटेगरीज में से एक कैटेगरी जो ऑफकोर्स उनकी पॉपुलर है उसका इनटेक उन्होंने पॉज किया है, ना कि बंद किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका एक ही मेन पर्पज़ है या एक ही मेन आउटकम निकल के आ रहा है कि उन्होंने ये सुना है या ये समझा है कि वो जो अल्बर्टा का पीएनपी है वो अब पॉज हो चुका है या बंद हो चुका है, ठीक है ना, बिल्कुल बंद हो चुका है। अब आप अल्बर्टा में पीएनपी ले ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो के द्वारा हम वो क्लैरिटी देंगे कि नहीं, ये जो अपडेट आपने सुनी है या जो गलतफहमी आपने कहीं पे डेवलप की है तो वो आप यहाँ पे दूर कर सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा इतना आपको क्लियर हो जाएगा कि कभी भी कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड अपडेट आती है जो कनाडा के प्रोविंसेस की होती है तो उसको आपको कैसे डील करना है, उसको कैसे समझना है। और ऑलवेज ट्राई टू लुक आफ्टर दी ऑफिशियल वेबसाइट रेदर देन एनी सोशल मीडिया अपडेट्स। जैसे हम भी आज आपको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो दे रहे हैं उसमें भी हम ऑफिशियल वेबसाइट को ही यहाँ टैग करेंगे, उसी से उसको ही आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का एक इफोर्ट करेंगे जिससे आपको ये पता चले कि आप इमिग्रेशन जो अल्बर्टा का सोच रहे थे वो अभी भी पॉसिबल है, जिसमें कोई नेगेटिविटी या कोई आपको संकोच रखने की ज़रूरत नहीं है या टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अभी भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपके लिए एक वेबसाइट लगाई है जिसका आपको यहाँ पे वेब लिंक भी दिख रहा है कि alberta.ca/immigration पे अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा पेज दिख रहा है जहाँ पे A to Z अल्बर्टा का जो इमिग्रेशन का ऑप्शन है उन्होंने वहाँ पे कैटेगराइज दिया हुआ है। अब बात करते हैं अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो मेन कैटेगरी जो उसका नाम है वो ये है कि जिसके अंदर सब कैटेगरी सब आती है। तो इसको हमने क्लिक किया, आप देखिए अब वो बता रहे हैं कि अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम AAIP ये बंद नहीं हुआ है। बंद क्या हुआ है या पॉज क्या हुआ है वो अब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके अंदर जो अलग अलग स्ट्रीम्स है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसमें आप कुल मिला के देखिए इतनी सारी स्ट्रीम्स है। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो थोड़ा आपको ज़्यादा पता चलेगा कि स्ट्रीम्स फॉर वर्कर, मतलब जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, जो आगे जाके वर्क करना चाहते हैं PGWP पे, या जो वर्क परमिट होल्डर्स है, ओपन वर्क परमिट है या क्लोज वर्क परमिट है, उन सब के लिए ये कैटेगरीज है, ठीक है ना, आउट ऑफ दो 7 की स्ट्रीम्स फॉर वर्कर्स, जिसमें यहाँ पे 3 कैटेगरीज इन्होंने लगाई हुई है, अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम एंड रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। और सामने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्ट्रीम्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जिसको वहाँ पे बिजनेस खोलना है, ठीक है, तो उनकी और 4 कैटेगरीज लगाई है। तो आपने जो भी अपडेट सुनी है या जो कंसर्न रेज हुआ है वो हुआ है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में। सो दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी आउट ऑफ ऑल 7। तो 7 में से ये जो कैटेगरी है वो पॉपुलर है ऑफ कोर्स कि अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को उन्होंने पॉज किया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पॉज किया हुआ है, उन्होंने बंद या कैंसिल या क्लोज नहीं किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स या वर्कर्स जो भी इसके बारे में सोच रहे थे तो वो अभी भी ये कैटेगरी को फ्यूचर में वो जब ओपन होगी तब वो देख पाएंगे, बिकॉज इन्होंने ये बताया कि उनके पास 5000 जितनी एप्लीकेशंस ऑलरेडी इस इंटेक में आ चुकी है, जिसके ऊपर पहले वो वर्क करेंगे और उसके बाद ये इंटेक को फिर से रिज्यूम करेंगे। तो जो एप्लीकेशन उनके पास पड़ी हुई है उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या वर्कर्स ये कैटेगरी को भूल जाते हैं जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम।
तो अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि सर अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री, मतलब एक्सप्रेस एंट्री का तो जो ड्रॉ हो रहा है वो तो काफ़ी बड़ा होता है और उसका ही स्कोर नहीं आ रहा है, तब तो हम अल्बर्टा देख रहे हैं। बट यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो कॉमन जो ड्रॉ होता है उससे डिफरेंट बात हो रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मे बी इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर द नॉमिनेशन। मतलब आपका स्कोर मान लीजिए वो जनरल का जो स्कोर 530 या 560 या उसके ऊपर जो भी गया, तो वो नहीं हो रहा है। बट आपका स्कोर XYZ जो भी है, 300 है, 350, 380, 400, 450, तो जो भी आपका स्कोर है, पर अगर आप अल्बर्टा में हैं या पर्टिकुलर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है या आपने पढ़ाई की है, तो आप अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री में भी अपना फाइल अगर वो सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। तो अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम काम कैसे करती हैं कि जब आप एक्सप्रेस एंट्री की मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि भाई आपका आइल्स हो गया, वैस हो गया, अगर आपको एलिजिबल, आप 12th के बाद आपने पढ़ाई ऐड की है तो ठीक है ना, आपने अपना जो रिक्वायर्ड जो वर्क एक्सपीरियंस है वो गेन कर लिया। अब उसके बाद आप जब एक्सप्रेस एंट्री लगाते हो और उसमें अल्बर्टा का कनेक्शन जितना ऐड होता है वो आपको अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री में सिलेक्शन के आपके चांसेस बढ़ा देता है। मतलब अगर आपने पढ़ाई 1 साल की है तो भी आपका चांस बढ़ सकता है, 2 साल की है तो भी बढ़ सकता है, आपने पढ़ाई नहीं की है और वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का गेन किया है तो भी बढ़ सकता है। तो इन सब कैटेगरीज में इवन आपका अगर कोई रिलेटिव यहाँ पे अल्बर्टा में PR होल्डर है या सिटीजन है तो उससे भी ये आपका अपॉर्चुनिटी इसमें बढ़ सकता है। तो इतनी सब कैटेगरीज में एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर जनरल ड्रॉ से अगर कम भी है तो भी सिलेक्शन पॉसिबल है। तो ये एक स्ट्रीम अभी भी चालू है जो कभी भी बंद पहले ना हुई थी ना फ्यूचर में होगी, यही दिख रहा है। बिकॉज उनको एक्सप्रेस एंट्री में जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज वो कनाडा का जो मेन PR मिलने ही वाला है उसमें वो कैटेगरी की एलिजिबिलिटी में वो फुलफिल हो रहा है, तभी वो एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में पड़ा हुआ है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखिए कि अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होते हैं वो काफ़ी तर ये होते हैं कि जो पहले एक्सप्रेस एंट्री नहीं लगाते वो अल्बर्टा की ये वाली जो PNP है उसको अप्लाई करते हैं, उसमें जब एलिजिबिलिटी क्लियर होती है उसके बाद उनको कनाडा का PR आगे फुलफिल जो मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। फिर रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम भी है जिसमें आप रूरल एरिया में अगर आप काम कर रहे हो तो उसकी भी यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि वो छोटी कम्युनिटीज़ है जहाँ पे अगर आपको जॉब मिल रही है तो उस बेस पे भी आप PR ले सकते हो। तो ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी क्लैरिटी दे रहा है कि आपने पहले तो ये सुना है कि अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम बंद हो गया, बात गलत है, बंद नहीं हुआ, इनटेक पॉज हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वो ही एक पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं था अल्बर्टा का PR लेने के लिए। मतलब मान लीजिए कि अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम एक ही स्ट्रीम नहीं थी कि आप अल्बर्टा में PR ले पाते या एप्लीकेशन कर पाते इमिग्रेशन के लिए। वो अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम की जो स्ट्रीम्स है 7, उसमें से एक स्ट्रीम है जिसको उन्होंने ओनली पॉज किया हुआ है। तो बाकी की स्ट्रीम भी खुली है जिसमें भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पूरा डिटेल उन्होंने दिया हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। साथ साथ में उन्होंने एक अच्छी अपडेट भी दी है। आप जैसे जाएंगे नीचे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखिए उसमें और एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम के ऊपर उन्होंने 13 फरवरी को ये अपडेट दी है कि वो March 1, 2024 के साथ एक न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें ये चीज़ होगी कि उसमें वो नई स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। मतलब आपका हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म के रिलेटेड आपका बैकग्राउंड है या आप जॉब प्लान कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो अगर अल्बर्टा में है आप या प्लान कर रहे हैं आने का, तो ये कैटेगरी भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको ये क्लैरिटी आ गई है कि आपको अल्बर्टा में इमिग्रेशन की कौन कौन सी स्ट्रीम अभी भी आप लगा सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हम टाइम टू टाइम ये अपडेट देते रहें। और जब भी रियल इन्फॉर्मेशन, मतलब सही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो हम वो गवर्नमेंट की वेबसाइट को ही यूज़ करके आपको अपडेट देते हैं, जिससे आप खुद भी जाके चेक कर पाए। हमारे खुद के व्यूज़ या खुद का कोई भी थिंकिंग या लॉजिक हमें लगाने की ज़रूरत उसमें ना होनी चाहिए। जबकि गवर्नमेंट, कनाडा गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर सब चीज़ें बहुत ही क्लैरिटी से लगाती है, पर कई बार
सोशल मीडिया पे वो चीज़ें आपको कोई और फॉर्म में दिखती है और आप ये समझ लेते हैं कि आपने जो देखा है या सुना है वो सही है, जबकि गवर्नमेंट की वेबसाइट कई बार स्टूडेंट्स, वर्कर्स या पेरेंट्स जो होते हैं, जो कंसर्न होते हैं, वो नहीं देखते। तो उनके साथ प्लीज़ ये शेयर कीजिए जिससे उनको क्लैरिटी आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।